मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक पर। पहले की तरह आप सभी का दोस्त, आप सभी का होस्ट, मैं शिखर पांडे आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ आज के नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है यानी जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है। आप जैसा देख सकते हैं थंबनेल में, और इसकी क्लास 4th है। अगर आपने इससे पहले क्लास 3 क्लासें हुई उसको नहीं देखा है तो आप इसी चैनल में आप चले जाएंगे तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। वहाँ पे जब जाएंगे तो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, हिस्ट्री की सारी प्लेलिस्ट क्लासेस मिल जाएंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो रामकृष्ण मिशन के बारे में होगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी और मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। इन्होंने भी बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपका जितने भी फर्स्ट चैप्टर पर क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉसिबल, सारे क्वेश्चंस करा देंगे। फिर वो आपके डीएलएड के लेवल के हों या आपके यूपी टेट या सुपर टेट लेवल के हों, सारे लेवल के क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। क्लास को बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर, देखते हैं आज हम क्या कुछ कितना सीखेंगे। आप सभी ने जैसा कि इस क्लास के पहले जितने भी क्लासें हुई उसमें हमने आर्य समाज देख लिया था, यहाँ तक देख लिया था। अब हम आज आर्य समाज से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जो भी समाज आए थे उन समाजों को हमने बेहतर ढंग से देख लिया था, फिर वो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज आया हो या कोई अन्य समाज आया हो वो भी हमने देख लिया था। आज हम आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी और मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, इसके अंदर इतने आंदोलन हैं आपके, ये 5 आंदोलन हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंदोलन है। इनमें से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन आ कहाँ से गया है, और फिर ये लगता है कि ये सिलेबस के बाहर से आया है। तो इसलिए आज इसको भी हम ज़रूर अच्छे से पढ़ेंगे और साथ ही साथ जितने भी इसके समझाने के तरीके होंगे मैं उनको बेहतर ढंग से समझाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर, देखते हैं क्या कुछ है सीखने को। तो पहला जैसा कि आर्य समाज हम स्टार्ट करते हैं। आर्य समाज, अब आर्य समाज का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में हो गया था भारत में। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में भारत में हुआ था। स्थापना कब हुई थी? 10 अप्रैल 1875 को हुई थी। जो मेन याद करने वाली चीज़ें हैं वो यही चीज़ें। संस्थापक कौन था? दयानंद सरस्वती जी थे। और स्थान क्या था? मुंबई था। तो ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं की क्लास में मैं आपको याद कराने की कोशिश करूँगा। जैसे आर्य समाज 19वीं शताब्दी में हुआ था। किस शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 10 अप्रैल 1875। दयानंद सरस्वती जी इसके संस्थापक थे और मुंबई में हुआ था। अब उद्देश्य की बात करते हैं कि इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो ये इतिहास पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? परीक्षा में अच्छे अंक लाना। परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे तो फिर पास हो जाएंगे, यूपी टेट सी टेट एग्ज़ाम देंगे। और मेन जो आपका उद्देश्य है वो एक कुशल शिक्षक बनना है, तो बस इसीलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो उद्देश्य क्या है इसकी स्थापना का? उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना था। वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में, यानी वैदिक धर्म जो भी हमारे संस्कृति थी, जैसे संस्कृति है जिसको हम प्राच्यवादी और पश्चातवादी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो प्राच्यवादी के अंदर इसको हम बोल सकते हैं। उसमें हमारे वेदों के बारे में पढ़ाया जाता था, यानी प्रकृति के बारे में चीज़ों को पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था। और इसका दूसरा उद्देश्य भी आप देख सकते हैं, भारत को सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना था। यानी जब अंग्रेज आए थे तो इन्होंने भारत को छिन्न भिन्न कर दिया था। आपको पता है कि अंग्रेज किस प्रकार से हमारे यहाँ शासन करते थे? वो हमारे में आपस में जितने भी हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई जो भी थे, सब में आपस में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद करवा के, यानी आपस में लड़वा कर, उन ऊंच और नीच को आपस में लड़ा कर, कहने का मतलब भेदभाव कर कर वो लड़ा कर फूट डालकर ही राज्य करते थे, क्योंकि उनको पता था कि फूट डालेंगे तो इनकी शक्ति कमजोर हो जाएगी, फिर आराम से हम इन पर शासन कर सकेंगे। तथा भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था। अभी जो मैंने आपको बताया, इसके पहले जो आपने समाज पढ़ा होगा, आप इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था, तो वहाँ पे पाश्चात्य प्रभाव को बहुत ज़्यादा आगे उठाया गया था, यानी वहाँ पे प्राच्य को दबा दिया गया था। पाश्चात्य में ये था कि जो अंग्रेजी के लैंग्वेज है, अंग्रेजी के लिटरेचर है, यानी जो अंग्रेजी के चीज़ें हैं उनको ज़्यादा भाव दिया गया था। और प्राच्य में ये होता है कि हमारी संस्कृति, हमारे वेदों को भाव दिया जाता है। तो इस मिशन का जो उद्देश्य यही था कि पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था। यानी इनका कहने का मतलब था कि अंग्रेजी आपकी ठीक है लेकिन हमारे वेदों से बढ़कर वो नहीं है। संस्कृत का आप जानते हैं, संस्कृत से कई शब्द मिल, कई संस्कृत से ही, संस्कृत के से या संस्कृत के कई शब्दों से मिलकर
बहुत से अंग्रेजी के वर्ड, बहुत से अंग्रेजी की चीज़ें निकली हैं और इन्हीं शास्त्रों वेदों के अनुसार ही या जितने भी चीज़ें हैं हमारे बाइबल वगैरह जितनी भी बुक्स हैं या जो भी बुक्स हैं, इन सब बुक्स से ही जो आपकी आज का विज्ञान है इसकी नींव इन्हीं सब बुक्सों के आधार पर ही है, आप सभी को पता होगा। अब दयानंद का नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। कितनी अच्छी बात, वेदों की ओर लौटो। इससे पहले भी आपने कुछ नारे पढ़े होंगे, याद होगा तो जरूर इनको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश था। अब ये नाम के ऊपर है, ये किसी भी नाम से आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं, क्योंकि ये जरूर से पूछी जाती है कि दयानंद की बुक का क्या नाम था, तो सत्यार्थ प्रकाश था। अब आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या थे? तो ईश्वर एक है। अब देखिए, ईश्वर एक है यानी जो अलग अलग भागों में बांट दिया गया था कि हिंदू का ईश्वर ये है, मुस्लिम का ये है, सिख का ये है, ईसाई का ये है, तो इन्होंने सीधे से कहा कि ईश्वर एक है जो निराकार है। अब बोलते हैं कि इस आकार के ईश्वर हैं, उस आकार के ईश्वर, तो ये हमारी कल्पना है। ईश्वर जो है वो निराकार है यानी उसका कोई आकार नहीं है, निश्चित नहीं है, अनंत है, इसका कोई अंत ही नहीं है, और साथ ही अजर है, अमर है, मतलब कि वो अजर है, हमेशा आज आज भी है, कल भी है और कल भी रहेगा और कल भी था। सर्वव्यापक है, सभी जगह है, आप मुझ में है, आप में है, पेड़ों में है, पक्षियों में है, पशु पक्षियों में है, हर जगह है, सर्वव्यापक है। हमें उसी की उपासना करनी चाहिए, यानी हमें उसी की उपासना करनी चाहिए, उसी ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। जब आप ईश्वर को सभी जगह मानेंगे तो आप आपस में जो मनमुटाव एक दूसरे के प्रति रहता है, या आप जो भी गलतियां एक दूसरे को देखकर या गलत भावनाएं लाते हैं, वो नहीं आएंगी, क्योंकि जब आप स्वयं के अंदर, दूसरों के अंदर ईश्वर को देखेंगे तो आप उनके प्रति दया की भावना, प्रेम की भावना, स्नेह की भावना रखेंगे। तो वही चीज यहाँ पर ये कहना चाहते थे। अब दूसरा कहता है कि सत्य समस्त विद्या एवं पदार्थ आदि का मूल परमेश्वर है, यानी जो जड़ है, जो मेन है, जो बोल सकते हैं रूट, पेड़ों की जो जड़ होती है, वही पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, कितने भी फलदार हो जाए, लेकिन अगर उसकी जड़ काट दो तो वो कोई फल फूल कोई लायक नहीं रह जाता, वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि सत्य समस्त विद्या एवं पदार्थ, जितनी भी चीजें हैं, ये किसका है? परमेश्वर का मूल है, यानी आधार है। अब सदा सत्य को ग्रहण तथा असत्य को त्यागने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कितने अच्छे उद्देश्य इनके थे। सबसे प्रेम एवं धर्म के अनुसार उचित व्यवहार करना चाहिए। अब जिसका जिस प्रकार का धर्म है, उसके धर्म के अनुसार आप उससे व्यवहार करें, उससे गलत व्यवहार ना करें उसके धर्म के प्रति, ये सारी चीज़ें भी थी। विद्या की वृद्धि करनी चाहिए और अविद्या का नाश करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। अब अविद्या का नाश कैसे होगा? जब आप विद्या को ग्रहण करेंगे तो अविद्या का नाश अपने आप ही हो जाएगा। अभी आप अगर जैसे इतिहास में पढ़ा रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ये आपकी अविद्या का नाश हो रहा है, विद्या आपके अंदर जा रही है। अविद्या जैसे आर्य समाज के बारे में आप सीख रहे हैं। आगे क्या है कि वेद ही ज्ञान के स्रोत हैं, यानी वेदों से ही ज्ञान के स्रोत हैं। वेद ही ज्ञान के स्रोत मतलब एक जो सोर्स है आपका, बोल सकते हैं मेनली जो चीज़ें हैं वो वेद से ही, सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो वेद से ही निकल कर आई हैं। इसलिए इनका अध्ययन आवश्यक रूप से करना चाहिए, सभी को इनका आवश्यक रूप से अध्ययन करना चाहिए। और आगे कहता है कि सत्य एवं असत्य पर विचार करना चाहिए, मतलब कि झूठ बोलने से पहले आपको एक बार जरूर सोच लेना चाहिए। जैसा बोला जाता है, कुछ करने से पहले, लिखने से पहले एक बार, आप सभी को पता होगा, पढ़ने से पहले 2 बार और बोलने से पहले 3 बार अवश्य सोच लेना चाहिए। ये भी आपके एक विचार ही हैं जो आपके विवेकानंद जी द्वारा दिया गया था। अब हम देखते हैं आर्य समाज का जो योगदान था वो क्या था। तो आर्य समाज द्वारा समाज सुधारक संबंधी कार्य किए गए जो निम्नलिखित थे। इन्होंने 2 प्रकार के कार्य किए। पहला तो समाज को सुधारने का कार्य किया और दूसरा था धर्म सुधार संबंधी कार्य किए। अब हम देखते हैं समाज सुधारक में क्या किया। जाति भेदभाव की समाप्ति के लिए जाति भेदभाव निवारक संघ की स्थापना कर दी, मतलब कि एक संघ ही बना दिया जो जाति के भेदभाव, उच्च जाति, नीच जाति, ये सारी जाति के जो भेदभाव था इनको दूर करने के लिए एक संघ बना दिया। दूसरा क्या था कि बहुविवाह, अब ये भी बहुत बड़ी बात है, तथा सती प्रथा आदि के विरोध में जनता को एक मत किया। विरोध ना करो, इनको सबको एक मत कर दिया कि विरोध इसको ना करो। बहुविवाह का मतलब है कि जैसे जो विधवा जिसको बोलते हैं उनका विवाह करना, कितनी अच्छी बात थी। अब दूसरा है आर्य समाज द्वारा धर्म संबंधी कार्य, अहिंदुओं को हिंदू बनाना, छुआछूत का अंत करना। अब छुआछूत जो मानते हैं ऊंच जाति जनजाति इनको छूना मत। हिंदू धर्म में उनकी आस्था को दृढ़ एवं मजबूत करना।
मूर्ति पूजा, कर्म कांड, बलि आदि का विरोध करना। जितनी मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध करने का मेन कारण यही था कि मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे क्योंकि ये कह रहे थे कि जो भगवान है ये अजर अमर और सर्वव्यापक है। आपने भी ऊपर पढ़ा, सर्वव्यापक का मतलब सभी जगह है। तो आपको इनको मूर्तियों में ढूंढने की क्या जरूरत है, जब सर्वव्यापक है तो सभी जगह है। आप मानव में इनको देख सकते हैं। आप प्रेम से रहिए। आप अगर मानव से प्रेम से व्यवहार कर रहे हैं तो जान लीजिए कि आप ईश्वर के प्रति स्नेह प्रेम की भावना कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपस में प्रेम सौहार्द भाईचारे भी बना रहेगा और सबसे अच्छी बात यह है कि भाईचारा के साथ साथ जीवन भी अच्छे से व्यतीत होगा। तो इसलिए ये मूर्ति पूजा को विरोध करते थे। और कर्म कांड, बलि प्रथा, जो बलि दी जाती थी, जानवरों की बलि या बहुत पहले बच्चों की भी बलि, छोटे छोटे बच्चों की बलि इस चीज़ के लिए उस चीज़ के लिए दी जाती थी, या जानवरों की बलि दी जाती थी, इन सभी का इन्होंने विरोध किया। तो ये हमारा हो गया आर्य समाज। अब विशेष रूप से आपने देखा कि आर्य समाज दो चीज़ों के लिए योगदान था। क्या क्या था? पहला देखा हमने आर्य समाज समाज सुधार संबंधी था और दूसरा हमने धर्म सुधार संबंधी देखा। अब इसका जो है प्रारंभ कब हुआ था? तो 19वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में इसका प्रारंभ हुआ था। अब कब हुआ था, किस सन में हुआ? तो 1875 में। देख सकते हैं आप, चलिए दिखाता हूँ एक बार। 1875 में इसका ये हुआ था, ये देख सकते हैं 1875, 18 अप्रैल 1875, 10 अप्रैल 1875। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 10 अप्रैल याद कर लीजिए, 1875 10 को वार बना दीजिए, 75 हो गया। तो ये हो गया आपका 1875। इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है 1875। इसको जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले की ओर, रामकृष्ण मिशन। बहुत ही बेहतर है ये। रामकृष्ण परमहंस मिशन कब स्टार्ट हुआ था? 1834 से 1886 तक, यानी इनका जो कार्यकाल था ये 1834 1886 तक था। यानी इनके जन्म और मृत्यु ये इन्हीं के बीच, इसी सन के बीच, इसी वर्ष के बीच हुई थी। अब रामकृष्ण परमहंस बंगाल के महान शासक थे। अब देखिए ये कौन थे? शासक थे। ये कोई उस टाइप के नहीं थे, कहने का मतलब ये कोई धर्म गुरु टाइप में नहीं थे, ये शुरू में शासक थे। उन्होंने मानव सेवा को, ये मानव सेवा है, मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताने के साथ ही भक्ति संन्यास के द्वारा मुक्ति पाने का जरिया बताया। यानी मनुष्य को मुक्ति पाना है तो उसके लिए भक्ति करना, संन्यास का पालन करना जरिया बताया। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य सेवा स्वामी विवेकानंद जी हैं। जो युवा पीढ़ी जो हमारी आपकी चल रही है ये बहुत मानती है, मैं भी बहुत मानता हूँ स्वामी विवेकानंद। इनके विचारों को, इनकी चीज़ों को, इनके मूल्यों को, इनके बारे में कहा जाता है कि कोई भी पुस्तक को 1 से 2 मिनट में पूरी की पूरी पुस्तक पढ़ जाते थे, 2 से 3 मिनट, और कुछ भी आप पूछिए तो बेहतर ढंग से आप उसको प्रतिलिपि करने का मतलब एक एक पॉइंट बता देते थे, इतनी इनकी स्मृति तेज थी। तो देखते हैं क्या है। अब ये जान लीजिए रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस मिशन की शुरुआत का श्रेय इन्हीं को जाता है, विवेकानंद जी को। इन्होंने ही इस मिशन की शुरुआत की थी। अब मुख्य उद्देश्य क्या था? जन साधारणों तक शिक्षा पहुंचाना। यानी जितने भी साधारण लोग भी हैं, जो साधारण लोग काम काज करने वाले लोग हैं, या जो रोजमर्रा के दिनचर्या चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए मजदूरी करते हैं, इन सभी तक शिक्षा को पहुंचाना था। उच्च जाति निम्न जाति सभी को, कोई भेदभाव नहीं था। उपदेश को प्राप्त करना था, उपदेश देते थे, उन उपदेशों को प्राप्त करना। साथ ही दुखी एवं पीड़ित मानव जाति की निस्वार्थ सेवा करना। अब जो पीड़ित है, दर्द से करा रहा है, उसकी सेवा करना, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, और साथ ही जो पीड़ित है, जो चल नहीं सकता है या जिसको कोई समस्या हुई है, तकलीफ है, उसका निवारण करना। अब स्वामी जी ने सर्वप्रथम मठ की स्थापना कोलकाता के पास बारह नगर में की थी। कहाँ पे की थी? कोलकाता में की थी। और कहाँ पे की थी? बारह नगर में की थी। तथा उसके बाद वेल्लूर में की। कहाँ पे की? वेल्लूर में मिशन की स्थापना की। तो सबसे पहले इन्होंने कहाँ की थी? सबसे पहले इन्होंने आपका किया था कोलकाता में, और बारह नगर, और फिर वेल्लूर जो कि कोलकाता में ही है, वेल्लूर में की थी। अब स्वामी जी ने वेदांत का प्रचार एवं सर्वधर्म की एकता में विश्वास व्यक्त किया। अब एकता का प्रचार किया, यानी एकता में शक्ति है, ये चीज़ इन्होंने ही, इन्हीं का एक वाक्य है बोला हुआ, जिसको हम लोग पढ़ते हैं थॉट, जिसको बोलते हैं विचार बोलते हैं, इन्हीं का दिया हुआ है कि एकता में विश्वास है, एकता में व्यक्त किया, विश्वास को व्यक्त किया। इन्होंने कहा कि जितने भी धर्म हैं वो सभी आपस में मिल जाएं, आपस में एक हों,
और कहने का मतलब सभी में एकता हो, सभी धर्मों में आपस में एकता हो। अब धर्मों का मतलब है कि मनुष्यों में आपस में एकता हो। स्वामी जी ने दुर्बलता को पाप बताए एवं शक्ति पूजा का आह्वान किया। कितनी बेहतर बात इन्होंने बताई कि मनुष्यों को, जो हम मानव हैं, इनको शक्ति का पूजा का आह्वान करना चाहिए, यानी अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाए रखना चाहिए। उसको बनाने के लिए इनको दिन प्रतिदिन अनेक कार्य करने चाहिए, अपने योग करना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं उनको बेहतर ढंग से करना चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं, इस प्रकार स्वामी जी ने भारतीयों को जागृत व उनके आत्मविश्वास को जगाने का प्रयास किया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। अब इसके बाद हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की ओर बढ़ते हैं। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर 1875 को हुई। अब आपको देखने को मिल गया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी और आपका जो सबसे पहला समाज था आर्य समाज, ये सेम समय में हुआ था। वो 10 अप्रैल था और ये कब था? 1875। इसलिए मैंने बोला कि आपको मैं इसी में याद करा दूंगा। 1875 अब याद हो गया होगा। शहर कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका था। अब इसका शहर अमेरिका हो गया। संस्थापक रूसी महिला मैडम हेलेना पेट्रोबोना और बेलेस्टकी एवं कर्नल हेनरी थे। और कर्नल हेनरी, इनका पूरा नाम स्टील ओल्ट कार्ट, कर्नल हेनरी स्टील ओल्ट कार्ट थे। प्रधान कार्यालय चेन्नई में था, जो मुख्य कार्यालय जिसको बोल सकते हैं, चेन्नई में था। शहर संयुक्त राज्य अमेरिका था, लेकिन जो कार्य इनका था, मुख्य प्रधान कार्यालय, वो चेन्नई से संपादित किया जाता था। भारत में सोसाइटी की राष्ट्रीय शाखा 18 दिसंबर 1890 में अड्यार में स्थापित की गई, और अड्यार कहाँ था? चेन्नई में था। तो ये 18 दिसंबर 1890 में स्थापित की गई। फिलोसॉफिकल सोसाइटी का ये देख सकते हैं, स्थापना स्टार्टिंग में कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। और भारत में कब हुआ? ये 18 दिसंबर 1890 को हुआ। इसके अब मूल अध्यक्ष कौन बने? बर्ट्रम बने। वहाँ के आपने संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक रूसी महिला मैडम हेलेना को देखा, और यहाँ पर जब ये भारत में हुआ तो इसकी स्थापना 1890 को 18 दिसंबर में हुई, और इसके अध्यक्ष बर्ट्रम थे। अब आगे कहता है कि सन 1895 में राष्ट्रीय शाखा प्रधान कार्यालय हस्तांतरण किया गया, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, और इसको वाराणसी में कर दिया गया। चेन्नई से वाराणसी यानी बनारस में कर दिया गया। अब प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? श्री मूलजी थेकर। ये आपका सुपर टेट का हॉट प्रश्न है, और डीएलएड का भी क्वेश्चन है। और कौन थे ये? प्रथम मूल भारतीय, तो श्री मूलजी थेकर थे। अब आगे कहता है कि कर्नल ओल्टकाल्ट की मृत्यु के बाद इसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट बनी। ओल्टकाल्ट, कर्नल ओल्टकाल्ट का नाम अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। अब ये यहाँ की अध्यक्ष थे। इसके इनकी मृत्यु के बाद बेसेंट जी ये बनी, एनी बेसेंट बनी। इन्होंने भारतीय पुनर्जागरण के लिए अनेक कार्य किए। अब आगे चलते हैं, हम मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन की बात करते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आंदोलन हुए हैं, क्योंकि इन आंदोलनों के द्वारा भी, इनका आंदोलन का भी एक यही उद्देश्य था कि जितने भी प्रकार के हमारे भाई हैं, बहन हैं, जो भी हैं, उनको सबको एक करना। तो मुस्लिम धर्म आंदोलन 19वीं शताब्दी में ही हिंदू धर्म सुधार आंदोलन के साथ ही मुस्लिमों ने भी धर्म सुधार आंदोलन के लिए आंदोलन चलाए, यानी सुधार के लिए आंदोलन कई प्रकार के इन्होंने भी चलाए। अब उद्देश्य क्या था? फैली कुरीतियों को दूर करना एवं शिक्षा का प्रचार करना। कितनी अच्छी बात थी। जितनी भी कुरीतियां हैं, कहने का मतलब जो भ्रम थे लोगों में, उनको दूर करना और शिक्षा का प्रसार करना। अब कितनी अच्छी बात है कि शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे ये। जिहाद विहाद का मामला यहाँ पे नहीं था। तो ये क्या करना चाहते थे? प्रचार प्रसार शिक्षा का करना चाहते थे। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख आंदोलनों का वर्णन निम्नलिखित है। अब इसके अंदर कुछ आंदोलन चलाए गए थे। कौन कौन से आंदोलन थे? पहला था अलीगढ़ आंदोलन। ये 1857 के विद्रोह में मुसलमान के सक्रिय भागीदारी के कारण सरकार द्वारा उनके दमन से उनकी स्थिति छिन्न भिन्न हो गई। अभी 1857 चमक सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, झांसी की रानी, याद है? याद होगा आप लोगों को। तो वही चीज़ है कि 1857 के विद्रोह में मुसलमानों की सक्रिय भागीदारी के कारण सरकार द्वारा उनके दमन से उनकी स्थिति छिन्न भिन्न हो गई। आंदोलन चलाने का श्रेय सर सैयद अहमद का था। सर सैयद अहमद खां हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे। कितनी अच्छी बात है, ये हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे, यानी ये एक तरह से कह सकते हैं जो बीच वाला इंसान होता है, दोनों तरफ सामंजस्य बैठाता है, वही ये थे। यानी सामंजस्य बेहतर ढंग से ये बैठाते थे, भेदभाव नहीं होने देते थे। अब 1864 में कौन सी, अब इसी के अंतर्गत साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई, और 1875 में अलीगढ़ मोहम्मडन
एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई। ये 1875 में हुई। 1875 में आपके 3 चीज़ें हो गई, आर्य समाज हुआ, फिर उसके बाद आपने देखा आर्य समाज के बाद आपका इधर ये सोसाइटी का हुआ, देख सकते हैं 1875, और फिर ये आपका मुस्लिम धर्म, यानी ये आपका फिर से एक चीज़ें हो गई, यानी 3 चीज़ें आपको यहीं पर देखने को 1875 में मिल गई। डेट अप्रैल 10 अप्रैल 18 अप्रैल दिसंबर थी, डेट आपकी अलग अलग है, लेकिन जो समय है 1875 आप देख सकते हैं समान है कि कॉलेज की स्थापना है। अब 3 चीज़ें जब एक साथ हो गई तो बेहतर ढंग से याद हो जाएगा। बहावी आंदोलन, अब इस आंदोलन को चलाने का श्रेय किसको जाता है, तो शाह वली उल्लाह को जाता है। अब इसका केंद्र कहाँ है, तो इसका केंद्र पटना में है। कहाँ पे है, पटना में है। पटना कहाँ है, बिहार में है। अब ये गलत मीन पटना, अब उन्होंने भारतीय मुसलमानों के रीति रिवाजों तथा मान्यताओं में आई कुरीति की ओर ध्यान दिया। देख सकते हैं इनका भी वही मेन उद्देश्य था। इस पतन का कारण अंग्रेजों को माना और वे अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करना चाहते थे। कितना बेहतर उद्देश्य इनका भी था, सोच सकते हैं आप कि ये भी अंग्रेजों के खिलाफ पूरी तरह से जुटे हुए थे। शासन की कठोर नीतियों के कारण बहावी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकी, क्योंकि भाई इस अंग्रेजी सत्ता को ही समाप्त करना चाहते हैं तो, और उस समय जो वर्चस्व था वो अंग्रेजी सत्ता का ही था, तो कहाँ से वो चलने देंगे, इसलिए ऐसा हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा आंदोलन है। अगला आंदोलन जो है वो आपका देवबंद आंदोलन है। ये मुजफ्फरनगर में चलाया गया। इस आंदोलन में इस्लामी मदरसे की स्थापना का श्रेय मोहम्मद कासी एवं रशीद अहमद का है। उद्देश्य क्या था, कुरान एवं हदीस की शिक्षा का प्रसार और विदेशी शासकों के खिलाफ जिहाद का नारा देना। जिहाद का मतलब वही हो गया कि इनको बाहर करो देश से, जो विदेशी शासक हैं, ये जो अंग्रेज हैं। देवबंद अंग्रेजी विरोधी आंदोलन था, जैसे मैंने बताया, ये आप देख सकते हैं लाइन भी है। शिवली नुमानी ने 1874 से 1875 में लखनऊ में नदवतल उलमना और दारुल उलूम की स्थापना की। किसकी की, दारुल उलूम की स्थापना और नदवतल उलमना की स्थापना की। अब 1875 में आपकी 4 चीज़ें हो गई, नदवतल उलमना ये हो गया सिविल, और इसके अलावा आपका आर्य समाज हो गया, और थियोसॉफिकल सोसाइटी भी आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। यह कांग्रेस के प्रशंसक थे और भारत के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रशंसक थे और भारत के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन किया। इन्होंने कहा था कि मुसलमान हिंदू के साथ मिलकर ऐसा राज्य स्थापित कर सकते हैं जिसमें दोनों समुदाय सम्मान एवं सुखपूर्वक रह सकेंगे, जैसा कि आज हमारे भविष्य में इन्होंने जैसा कि भविष्य को देखा था और वैसा ही आज हमारा वर्तमान है। देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में भाई प्रेम प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। आर्मी वाले जितने भी हैं आप उन लोगों को देख सकते हैं कितने प्रेम प्यार से वो भी रहते हैं, और अन्य जगह भी साधारण लोगों में भी आप देख सकते हैं कितने प्रेम प्यार से वो लोग रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अहमदिया आंदोलन के बारे में देखते हैं। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। अब उद्देश्य क्या था, मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाया था। जितने भी नियम थे इनको, जो कठिन नियम थे इनको उदार बना दिया था, सरल बना दिया था। अब इसके बाद है एक फारजी आंदोलन। इसकी शुरुआत हाजी शरीयत अल्लाह ने की थी। अन्य नाम फराइदी आंदोलन। इसका ये पूछा जाता है, फारजी आंदोलन में केवल यही पूछा जाता है कि इसका अन्य नाम क्या है। उद्देश्य क्या था, पूर्वी बंगाल की मुस्लिम आबादी को सामाजिक भेदभाव एवं शोषण से बचाना था। तो आज की क्लास यहीं तक थी, समाप्त होती है, और आप सभी ने देख सकते हैं कितने बेहतर ढंग से देखा। अब इसके बाद ये देख सकते हैं, आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, जैसा कि आपके स्वामी विवेकानंद जी हैं, और देख सकते हैं, और इसी के साथ आपके रामकृष्ण जी जो हैं, रामकृष्ण परमहंस, ये देख सकते हैं, इनके भी विचार मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। रामकृष्ण परमहंस, जिस प्रकार मैले दर्पण में सूरज का प्रतिबिंब नहीं पड़ता है, उसी प्रकार मलिन अंतःकरण में ईश्वर के प्रकाश का प्रतिबिंब नहीं पड़ता है। यानी अगर गंदा दर्पण है तो सूरज का प्रतिबिंब कितना भी ज़्यादा हो, कहने का मतलब सूरज की रोशनी कितनी भी अच्छी पड़े, उसका प्रतिबिंब नहीं होगा, इसका विकिरण नहीं होगा, कहने का मतलब उसका जो रेज हो वो टकरा के दूसरी ओर नहीं जाएंगे। उसी प्रकार मलिन अंतःकरण में, यानी जो आपका मन है वो अगर गंदा है, कहने का मतलब अच्छे विचारों से नहीं भरा है, तो ईश्वर के प्रकाश के परिवर्तन नहीं, प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। श्री राम परम कृष्ण हंस के साथ। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद। बस इतना कर दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।